नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। 26 नवंबर 1949 भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा संविधान प्रस्तुत किया और उसे सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शायद इस पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और वैसे भी संघ पहले दिन से जाति व्यवस्था, गैर बराबरी और शोषण का हिमायती रहा है, बल्कि उसकी बुनियाद ही यही रही है। इसीलिए यह बात फिर से दोहरानी पड़ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान से नफरत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान से नफरत करती है। बाबा साहब के पुतले जलाने वाला संघ संविधान से नफरत करता है। उनकी पूरी कोशिश है कि संविधान और बाबा साहब को स्मृतियों से मिटा दिया जाए। नहीं तो क्या वजह है कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में भारत सरकार का एक भी विज्ञापन संविधान दिवस पर नहीं है। याद कीजिए, जब संघ के 100 साल हुए थे तब मैंने कहा था कि अब संविधान को खत्म करने के एजेंडे पर बढ़ा जाएगा। संघ तो पहले दिन से संविधान से नफरत करता आया है। उसने संविधान निर्माता बाबा साहब के पुतले जलाए हैं। लेकिन संघ तो चलिए चुप्पा संगठन है। भारत के किसी भी बही खाते कानून, विधान, मर्यादा और नैतिकता की लाश पर खड़ा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को भी संविधान से नफरत करनी चाहिए? क्या देश की सरकार को भी संविधान से नफरत करनी चाहिए? आप बोल सकते हैं मोदी तो कई बार संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे हर बार महसूस होता है वो झूठ बोलते हैं। दिल से वो संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि जो संविधान से प्यार करेगा वो मनुष्यता, भाईचारा और समानता से नफरत नहीं कर सकता। कपड़ों से पहचान कर लेने जैसी घिनौनी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम जैसी भद्दी बातें नहीं करेगा। यह नीचता की पराकाष्ठा है। आज यानी 26 नवंबर 2025 के ही अखबारों में मोदी के चेहरे वाले कई विज्ञापन भरे पड़े हैं। संघ के 100 साल होने पर सारे अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपे थे। याद होगा आपको, एक दिन पहले ही अयोध्या में झंडी लहराने के विज्ञापन पूरे पन्ने पर छपे थे। ये खबरें देख लीजिए। आमतौर पर भारत सरकार का कोई भी विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में जरूर छपता है। ये दोनों ही भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार हैं और माना जाता है कि बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगी अगर इसमें छपी तो। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का विज्ञापन प्रसार संख्या कम होने के कारण सस्ता होता है, तो कई बार इसमें छापकर सरकारें छुट्टी कर लेती है। लेकिन संविधान के 75वें साल में सरकार संविधान के विचार के प्रचार प्रसार की बजाय पैसा बचाने की वजह से विज्ञापन न छपवाए, इसके बारे में सोचना भी बेकार का ख्याल है। ये वही सरकार है जो नरेंद्र मोदी का चेहरा छापने के लिए जनता का अरबों रुपया उड़ा देती है। देख लीजिए। तो चलिए तीनों अखबारों का मुआयना करते हैं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं। पहले पन्ने पर एलआईसी का विज्ञापन है। एलआईसी सरकार की ही संस्था है, लेकिन उसका विज्ञापन भी संविधान दिवस की बधाई देने के लिए नहीं है। दूसरे पन्ने पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से एक किताब के विमोचन का आमंत्रण जरूर है, वो भी संविधान के 75 साल होने के मौके पर, लेकिन बधाई नहीं है। दूसरे, यह दिल्ली सरकार की तरफ से छापा गया विज्ञापन नहीं है। तीसरे और चौथे पन्ने पर कुछ नहीं। पांचवें पन्ने पर अमूल का विज्ञापन है। मौका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का है, नेशनल मिल्क डे। संविधान का कोई जिक्र नहीं। 9वें पन्ने पर नरेंद्र मोदी के सुंदर मुखड़े के साथ श्रम मंत्रालय ने एक विज्ञापन छापा है, लेकिन न संविधान का जिक्र और न ही संविधान दिवस की बधाई। अब आइए दैनिक भास्कर पर, देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार। तो इसमें भी पहले पन्ने पर देखिए एलआईसी का विज्ञापन है, लेकिन इसमें संविधान का कोई जिक्र नहीं है। दूसरे पन्ने पर देख लीजिए एक और विज्ञापन, लेकिन यह निजी कंपनी का है, उसमें भी संविधान का कोई जिक्र नहीं। एक विज्ञापन देख लीजिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर है, लेकिन इसमें भी, हालांकि यह सरकार का नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं। संविधान दिवस की कोई बधाई नहीं, संविधान दिवस की कोई बधाई नहीं। यहां
एक विज्ञापन जरूर है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे ये बीजेपी की लाइन के खिलाफ चला गया, लेकिन ये भारत सरकार का नहीं है, मोदी सरकार का नहीं है, ये किसी और सरकार। पूरे दैनिक भास्कर में कहीं भी भारत सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन नहीं है संविधान दिवस की बधाई देने पर। अब आइए अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया पर, तो पहला पन्ना, नीचे आधे पन्ने पर उड़ीसा सरकार का विज्ञापन है, देख लीजिए, सुंदर मुखड़ा नरेंद्र मोदी का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, लेकिन संविधान का कोई जिक्र नहीं। दूसरा पन्ना फिर सरकार का विज्ञापन है, लेकिन इसमें भी संविधान का कोई जिक्र नहीं। LIC का विज्ञापन है, तीसरा पन्ना, संविधान का कोई जिक्र नहीं। नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से लेबर कोड पर विज्ञापन है, श्रम मंत्रालय का, जिसका जिक्र हमने किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, संविधान का कोई जिक्र नहीं। एक और सरकारी विज्ञापन EPFO का, श्रम मंत्रालय का, फिर से, लेकिन कहीं भी जैसे लगता है कि संविधान इनके लिए कोई मतलब रखता ही नहीं। ये वो लोग हैं जो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठे हैं। कहीं भी एक बार फिर से देखिए अमूल का विज्ञापन, पूरे विज्ञापन पर नजर डालिए, नेशनल मिल्क डे पर, संविधान का कोई जिक्र नहीं है, संविधान का कोई जिक्र नहीं। पूरे पन्ने, पूरे अखबार में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऐसा नहीं लगे आपको कि मैंने कोई पन्ना छुपा लिया है, ये पूरा पन्ना, ये 15वां पन्ना हो गया, ये 16वां पन्ना, कोई जिक्र नहीं, 17 पन्ना कोई जिक्र नहीं, 17वां पन्ना कोई जिक्र नहीं, 18वां पन्ना, 19वां पन्ना, संविधान का कोई जिक्र नहीं, ये आखिरी, और इसके बाद ये कहीं संविधान दिवस की, संविधान सभा, संविधान की शुभकामना, इस बात का कोई जिक्र पूरे अखबार में कहीं है ही नहीं। और ऐसा नहीं है, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब वाकई सरकार चाहे कि संविधान को स्मृतियों से ओझल कर देना है। यह कोई चूक का मामला नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय संविधान दिवस पर बधाई और शुभकामना देते हुए नजर नहीं आना चाहता है? वो भी तब जब संविधान के 75 साल हुए। कायदा तो यह कहता है कि अखबार संविधान की प्रस्तावना और उसकी शिक्षाओं से रंगे होने चाहिए, परिशिष्ट निकाले जाने चाहिए। इससे बड़ा त्योहार संविधान की स्थापना से एक लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा जश्न किस मौके पर मनना चाहिए? लेकिन नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए संविधान उसके रास्ते की अड़चन है। केंद्र सरकार में, सुनिएगा, बाकायदा एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मंत्रालय में 3 मंत्री हैं, तीनों बहुजन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रामदास अठावले और BL वर्मा। रामदास अठावले तो RPI चलाते हैं, बाबा साहब ने स्थापना की थी। तीनों बाबा साहब और संविधान के नाम पर जनता की छाती पर नाच रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन संविधान दिवस पर बधाई छपवाने में इन्हें शर्म आती है। हां, हरियाणा सरकार ने एक टुन्नू सा विज्ञापन अंदर के पन्ने पर जरूर दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसके लिए नायब सिंह सैनी हो सकता है पछता रहे हो, क्योंकि यह मोदी और संघ की लाइन के खिलाफ चला गया। देश का प्रधानमंत्री ही संविधान को धूर्त निगाहों से देखता है, तो उसके गुलामों की तरह काम करने वाले अंतरी, मंत्री, संतरी की औकात क्या है? कितने शर्म की बात है कि संविधान की शपथ लेकर बादशाहों की तरह गरीब लोगों का खून चूसकर हजारों करोड़ के विमान में उड़ने वाले, विशाल बंगलों में रहने वाले, हवेलियों में रहने वाले, सैकड़ों नौकर चाकर का सुख भोगने वाले, फ्री का तरमाल उड़ाने वाले संविधान से इतनी नफरत करते हैं। संविधान के 75 साल पर संविधान और बाबा साहब से मोदी की घृणा फिर से बेनकाब हो गई। ये लोग आदमी और आदमी को बराबर मान ही नहीं सकते। ये लोग दिल से आज भी मनु की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। ये संविधान को मिटा देने की गंदी कोशिशें हैं जो कभी कामयाब नहीं होगी। हम खुद से और एक दूसरे से वादा करें कि संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री की तमाम निर्लज्जताओं के बावजूद अपने प्यारे संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। मुझे विश्वास है कि संविधान और उसके विचारों को बचाने की यात्रा में हम सब साथ हैं। भाजपा, संघ, भागवत और मोदी जैसे बौने लाख चाहें, लेकिन इससे न बाबा साहब को मिटाया जा सकता है और न संविधान को।
हम अपने दिल की गहराइयों से कृतज्ञ हैं कट्टरताओं के तूफानों से लड़कर समानता, न्याय और बंधुत्व की सोच को स्वतंत्र भारत की धुरी बनाने के शिल्पकारों के। इस विचार को बचाना, आगे ले जाना और उसे अपने मस्तक पर सजाना एक नागरिक के तौर पर हम सब की साझी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।